तभी गाड़ी चलेगी। सत्संग हमें क्या सिखाता है? कम करना, फालतू चक्कर। दो तरह के रोग है ना हमारे, एक तो ऊपर दिख जाते हैं जैसे प्रोटीन चिकित्सा में, और एक मन का रोग है। वो कैसे सही हो? कम करना, फालतू चक्कर। मन के रोग कैसे सही? शरीर के रोग पर प्रभु जी की बात चले जा पाते हैं। आगे की एक तो क्या कर सकते हैं, गुरु की शरण में जाएंगे, जैसा मन है वैसा दे दिया, अब जिसको दे दिया वो दे। जैसे घर है, घर में बहुत सारे जाले हैं और घर को बेच दिया तो कुछ ना उसकी जाले वो देखिए क्या करता है। वैसे क्या है, मन है हमारा नहीं, हमने बेच दिया गुरु। अब गुरु को बेच दिया, वो ध्यान रखेगा क्या। तो मन का क्या है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? मदद और किस तरीके से हम हैं? हाँ, सत्संग। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा सही क्या है गलत क्या है। शरीर को क्या सोचेंगे? सब कुछ पूरा जिंदगी भर शरीर के लिए प्रयास करेंगे और अंधा शरीर के लिए बर्दाश्त पता क्या चलेगा? कुछ नहीं। शरीर तो क्या था? गाड़ी थी, गाड़ी का इंजन खराब हो तो गाड़ी चलेगी? इंजन क्या है? आत्मा। और आत्मा का खाना क्या है? हरिनाम, सत्संग। ये सब क्या है? हम लोग क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि शरीर को चलाने के लिए तो सुबह खाना, ब्रेकफास्ट, शाम को ये, सुबह पानी, 3 बार, गर्मी पड़ रही है रोज जा लो, ये लोग वो तो, पर जो अंदर का है शरीर उसको चलाने के लिए क्या करते हैं? करते ही नहीं है। अभी आप देखोगे शरीर ऊपरी लोग से लोग खुश लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं क्या? नहीं, अंदर से जो अंदर से खुश है उसको ऊपर से दिखावटी करने की जरूरत नहीं। और अभी देखोगे ज्यादातर की जिंदगी यही है, ऊपर से ये दिखाना कि मैं खुश हूँ और अंदर परेशान। आगे आगे मत ही सब लोग आगे। तो हम लोग क्या है, आप और हम लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से सत्संग कर रहे हैं, जो आत्मा का खाना खा रहे हैं। जब आत्मा का खाना मिलता रहेगा तो मन खुश रहेगा। आत्मा का खाना क्या है? सत्संग, हरिनाम और श्रवण कीर्तन, ये सब खाना है। पर अभी प्रायोरिटी नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि ये तो कर लेंगे, पहले कमा लेते हैं, पहले ये कर लेंगे, पहले बच्चे को पाल लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। ये सब करते करते ये चीज़ भूल ही जाती है। आप देखो कि हमारे में एक महीने में कितने भक्त लोग हैं जो आ ही नहीं पाते क्लास में। मतलब एक हफ्ते में एक बार क्लास रखी है, वो भी 2-3 घंटे के लिए। उसमें भी इतनी व्यस्तता है कि कितनी कोशिश करने पर भी नहीं आ पाते। कुछ तो ऐसी है, कुछ कारण पर हो जाता है कि कहीं बिजी है तो ठीक है, पर कभी कभी आप देखोगे अपना मन ही कहेगा आज चलो कोई बात नहीं, जैसे नहीं। कभी कभी तो फंसाता है कि चलो एजेंसी आ रही है, कैसे नहीं आ पाए, पर कभी कभी और ज्यादातर मन ही फंसाता है। मन क्या कहेगा? सब उस बात बुरा नहीं बात देख रहे हैं। थोड़ी सी भी मन को किसी मिली, पत्नी बोली कि आज रहने दे, तो आज निकल लेंगे, चलो ठीक है तुम कह रही हो। बच्चे कह रहे हैं आप रहते हो पापा, आज क्या करोगे, गर्मी नहीं होगी, सब कुछ कह रहे हैं। तो आप देखना कि छोटी सी ये मन को क्या है, इस तरीके से माया फंसाती है। तभी आप देखो तो भक्त लोग हैं, परिणाम भी ले रहे हैं, समझ भी गए कि ये रास्ता सही है, फिर भी रास्ता पहुंचा नहीं पा रहे। हम लोगों की स्थिति भी ऐसी है, आप सब लोग, हम लोग एक ही उसके हैं। हम भी क्या करते हैं कि नहीं कर पाते सब, पर फिर भी क्या है कि हम लोगों को पता है कि रास्ता सही है, पर रास्ता लोग चलेंगे तो नहीं चल पा रहे, क्योंकि उत्साह नहीं है। जिस चीज का उत्साह होता है उसमें क्या होती है, बिना कहे अपने आप में अरे बोली आज क्लास नहीं करोगे, आज मैसेज नहीं आया, आज ये नहीं है, मतलब अंदर से तो आप बोलते थे लॉन्ग होना चाहिए। जैसे एक बड़ी चीज का लॉन्ग होता है, एक गाड़ी लेनी है होंडा सिटी, उसके लिए इंसान 10 साल तक प्रयास करता है, मन में रहती गाड़ी लेनी।
इधर खरीदना है, तो वो लोग अंदर से एक उत्साह देती रहती है, मेरे को पैसे कमाने गाड़ी खरीदनी है, मेरे को पैसे कमाना है घर खरीदना है, मुझे पैसे ऐसे ही ऐसे ही लॉन्जर क्या होना चाहिए कि मेरे को संडे आए भक्ति करनी है, संग करना है, हरिनाम लेना है, सब चीज करनी है। जब तो लॉन्जर आ जाएगा तब आप देखोगे आपकी जो भक्ति है ना सब चीज मिल जाएगी। तो जब तक अगर लॉन्जर नहीं आया तब तक क्या बहुत मुश्किल से गाड़ी को खींच रहे इधर ना, एक बार आ गए, दो बार गए, हो गए, नहीं आए, फिर ये हो गए। और आप सोचोगे जिंदगी में पता भी तो नहीं आ जाए कल को नहीं हो, फिर क्या करोगे, क्या हुआ? अरे परिचय महाराज को 7 दिन बताते होने के लिए 7 दिन मिले हैं, है ना? पर यहाँ तो ये भी नहीं पता कि क्षण भर के लिए भी पता ही नहीं है। तो आप सोचोगे मृत्यु तो पता ही नहीं कब है, और हमेशा हमें ध्यान ही रहती मृत्यु की, ध्यान रहती है रोज। हम यहाँ से निकलेंगे कुछ नहीं, मनोरंजन लग गए, जैसे कि याद दिलाएगा भैया मृत्यु निकट है, कुछ नहीं पता, तो क्या करेंगे, अरे भैया जो कमाना है होगा नहीं तो क्या होगा, खाली आ, इसलिए तो होते हैं खाली आता है, खाली आ चले, खाली आदमी चले जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर वही जन्म मृत्यु जरा जाति के चक्कर में, फिर दोबारा जन्म होगा, फिर परेशान होंगे, फिर कहाँ से पढ़ाई करेंगे, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे, फिर कमाएंगे, फिर परिवार का ध्यान रखेंगे, फिर मन करके बढ़ेंगे। तो इसलिए क्या है कि हमें ये याद रहे कि संडे को आना अंदर से आना चाहिए। उसका जब आएगा जब ग्रंथों को पढ़ेंगे, कौन भक्त है जो पूरे हफ्ते में लगातार पढ़ते हैं? कोई पढ़ता है रेगुलर रीडिंग, क्या पढ़ते हैं? रामचरितमानस और भगवत गीता के श्लोक रोज पढ़ते हैं, इसलिए आप आते रहे। और कौन पढ़ता है? माता क्या पढ़ती है? रोज पढ़ते हैं एक श्लोक, ठीक है, चलो एटलीस्ट कुछ ना कुछ टच में है। और हरिनाम कितने खाना? 3 कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, ठीक है, क्या पढ़ते किसने जो लोग को की थी? और देखो कोई भक्त लोग हरिनाम को जो कुछ पढ़ते हैं आप नहीं, आप जो भी कुछ नहीं, जब तक पढ़ेंगे ही नहीं, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे ना, हरिनाम छूट जाएगा, छूट जाता है। संग नहीं करा, आपने पढ़ा नहीं, तो हरिनाम आप देखो मन नहीं लगेगा, हरिनाम ऐसा लगेगा ऊपर ऊपर से, बस क्या लगेगी मैकेनिकली जल्दी जल्दी 12 माले का कुछ रखा, 16 का रखा, 3 का रखा, जल्दी जल्दी माला हो खत्म। तो मेरे से उत्साह है भक्तों के संग नहीं करेंगे तब तक। आप तो जो साइकिल से जा रहे हैं, आगे रिक्शा वाला मिल जाए, रिक्शा ठीक चल रहा है, कहा कि आपने रिक्शा वो पकड़ ली, हमको भी उतनी रफ्तार मिल जाएगी। ऐसे क्या है, जब लगे कि हम डाउन हो रहे हैं तो ऐसे उत्साह वाले भक्तों को पकड़ लो जो की भक्ति अच्छी है। जब भक्ति अच्छी है तो उनको पकड़ लेंगे तो अपनी भी रफ्तार तेज हो जाएगी। पर हम लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं जिनकी और कम है, तू भी नहीं आ रहा, मैं भी नहीं आ रहा, तो छोड़ बोल रहा तो वही हो जाएगा कि बस चेला चेला वाला, जैसा गुरु वैसा चेला और नगर बैठे होते हैं। ऐसे तो हो रहा है, यहाँ पे भी दोस्ती ऐसे दिखाते हैं, प्रतीक तू जाए होगा, ये आत्मिक वो है। आप ये सोचिए यहाँ अकेले ही इसके लिए जाना है सबको, वो संग नहीं जाएगा। सब ठीक है, भौतिक दृष्टि से
क्या ऐसी चीज होती है जो आपको बीच में फंसा देती है और शुरुआत होती है ज़्यादा एक उत्साह कम है कि मतलब अभी वो उत्साह नहीं आ रहा है कि हमें जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होता जाते हैं और फिर ले जाते हैं तो वहाँ पे मतलब आप तो 3 हफ्ते 2-3 हफ्ते नहीं आए, 3 हफ्ते हम गए, एक दो इसलिए हम भी संग में जाओगे तो आराम जाएगा। तो मतलब ये है कि अभी प्रायोरिटी ऐसा होता है कि जो जैसा कहता है उसमें चल रही है। एक तरह से पॉइंट पकड़ सकते हैं ना। अभी लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली में रास्ता किधर से जाना है, बस ये धाम तक होना है, धाम चल रहा है। पर धाम के बहुत नियम कायदे है ना, इस तरीके से जाने के भक्तों को सब करना ही सब हमारे को नहीं पता रहता बहुत ज़्यादा। हमें तो क्या लगता है कि बस आया कौन ठीक है कितना चल रहा है। आपको पता है आम से भी ज़्यादा विशेष है ये धाम। इस तरीके से हम लोग को जब तक आंखों से भगवान के दर्शन नहीं होंगे, जब तक हृदय में ये नहीं पहुंचे आप कर ही नहीं सकते। आप देखो महाभारत में अर्जुन और उससे भगवान के खुद थे, कितने लोगों को दर्शन हुए थे, भगवान के दर्शन हुए थे, अर्जुन को छोड़ किसके हुए थे। दर्शन ज्ञान से होता है, इतना ध्यान रखो। कलयुग के अंदर आप लोगों की नहीं, आप कहीं धाम चले गए अपने बड़े गरीलाल इतने बाकी गरीलाल की चेक करके लौटते में कोई ना बची हुआ है। इसलिए ध्यान रहे आम बहुत ऊंची स्थिति है, तो अगर जाना है तो सब चलो विशेष आपके बारे में पढ़ो, सब गोस्वामी ने जो कला वहाँ पढ़ो, वहाँ जाके जब आप देखोगे इनकी तपस्या तब आपको धाम दर्शन दे देंगे। शांत चक्षु आंखें ऐसी होनी चाहिए कि धाम के दर्शन जब जाओ तब लगेंगे हाँ धाम में आए। ऐसा क्या धाम गए और आए उससे क्या होता है। इसलिए क्या है कि इन चीज़ों को समझेंगे। अभी क्या है मर जाते किसी भी कहने, जब नहीं मरेंगे जब शास्त्र पढ़ेंगे, जब शास्त्र पढ़ेंगे समझ करेंगे तब पता चलेगा क्या सत्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए अभी हमारा ज्ञान की कमी की वजह से एक पॉइंट ये है। हरिओम क्या दिक्कत आती है सुनना की मतलब ये भी धाम है। अच्छा अच्छा, जब मतलब महीने में हर बार जाते हो। अच्छा कोई मतलब कोई एक चीज है कि कोई ना कोई जाने का प्रोग्राम में जाता कहीं घूमने बंदे का, इसलिए तो संडे में जैसे बाजार बंद है तो ठीक है, पत्नी ने गई या फैमिली मेंबर ने गई या किसी ने कही चलो, मतलब एक दिन जो खाली है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। वो इसलिए क्योंकि घर वाले संग नहीं है, जब पत्नी भी यहाँ आ जाएगी सब बच्चे भी यहाँ जाएंगे तो वो ये कहेगी ही चलो जरूरत है ना। और हर वक्त भी आपको ऐसा चैलेंज जो लगता है या आपका मन ही चैलेंज करता है कि नहीं सब सेट रहता है, मन क्या कहता है मन क्या माता जी आपको दूरी बस एक अगर दूरी को खत्म करते तो सेट हो जाएगा। आप मेरे को ना एक हफ्ते पहले एक बार मैसेंजर कॉल कर लिया था, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर दिया था। अभी तो माता जी नहीं आई क्या? अच्छा बिल्कुल पकड़ो, ये आप ही का प्रचार है कि वहाँ पे 2 दिन भक्तों को आपको पकड़ना है। आप 2 दिन भक्त पकड़ो, रिश्वत में पकड़ो, कुछ ना कुछ एक करना हम लोग करेंगे। एक ऐसा इससे बात करते हैं किसी रिक्शे वाले से जो उधर से भक्तों को लेता हुआ आप मुझे बता दिया करो, मैसेज डाल दिया करो क्या कल आना चाहते हैं, कुछ व्यवस्था करवा दो, कुछ ना कुछ करवाएंगे 100%, चाहे कैसे भी कुछ भी करें। अगर मन है उसमें जाने के लिए तो कहीं ना कहीं 100% हम लोग उसकी वो करेंगे कि भक्त लोग वहाँ से आ पाए। अच्छा कोई बारिश भी हो गई हाँ ऐसा कुछ हुआ है ना, अगर सब बताएंगे ना कि ये चले जा रहे हैं भक्ति करने में यहाँ आने में, तो उसको कोशिश करेंगे हम लोग मिलके कि कितना तक उसको कम कर सकते हैं। अब ये वाले तो नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी फैमिली बंदा जाके हम लोग बना वो सब तो नहीं बना, ऐसा कर सकते हैं जैसे माता जी ने बताया कि चले जा रहा है कि दूर भक्ति है ना। अब वो जो है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था बन जाती है वो
चेतना है ना गड़बड़ खराब हो जाएगी। चेतना दूषित हो गया है, वैसे 6 दिन तो कामों में लगी रहते हैं, सबसे ये भी एक दिन ना मिले, भगवान का संग ना मिले, भक्तों का संग ना मिले, ये सब चीज ना मिले, तो वो प्रायोरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी ना, ये फिर 6 दिन गड़बड़ हो जाएंगे काम। ऐसा लगता है हरिओम को एक्सपीरियंस कुछ अगर 2 हफ्ते ना हो तो कुछ अलग लगता है, या फिर कुछ एक धूपापन लगता है, लगता है ना, मतलब कुछ तो ऐसा है कि जो यहाँ के एक आनंद दे रहा है, ऐसा नहीं होता। यदि ना भक्तों का संग ये सब चीजों में एक अलग आनंद है, नहीं तो क्यों आए इतने दूर से लोग, है ना, क्यों आने लगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को 2 हफ्ते छोड़ के कहीं ना कहीं मेरे को गड़बड़ होने लगती है मन को, आप उसको सोच सकते हो कि मैं कैसे उस संग को ना छोड़ूं जिससे कि मेरे को एक हफ्ता ऐसा लगे कि और आपको लगता है आप अगर भक्तों के साथ कोई भी भक्त नहीं पता किसके साथ जाते हो, आप वहां पर रह 3 हफ्ते रह सकते हो, यहाँ नहीं आए तो आपको चेतना ऊपर लगती है नीचे लगती है, कैसी लगती है, नीचे लगती है। जब ये पता है कि यहाँ पर गड्ढे में गड्ढा नीचे गिरने में गिर सकते हैं तो उसको तब नहीं करना। आपसे बोलो मैं नीचे गिर करूँ, आप बैठे तो हमें फोन तो करा तो खाना हमारे फोन उठाते हो ना हमें फोन करते हमें कहते तो लो जी चलो वृंदावन की व्यवस्था बना लो, देख लो ना बनाए तो बताओ। अब 2-3 बार हुआ है, 2-3 बार तो वृंदावन हुआ है, तो कोई भक्त कहते हैं नहीं वृंदावन चलो, जैसे कहते वृंदावन चलोगे तो जेब लटाए समय नहीं, इसलिए क्या है कहीं ना कहीं व्यवस्था। अब देखो 21 से 26 नवंबर का ये यात्रा आई है, अब देखो कितने भक्त है कि आप काम है, बिजनेस है, जॉब है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 21 से 26 नवंबर है, अयोध्या और चित्रकूट, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लक्ष्मी देनी है, पैसा देके यहाँ से बैठो, सारी व्यवस्था रहने से, खाने से, पीने से, हर चीज से कोई टेंशन नहीं है, सारा कुछ इसको देखेगा, बस हमारे को लक्ष्मी देगी और समय देना, थोड़ा समय दे दिया तो ये मैं बता रहा हूँ कि लौट के आओगे तो ये बोलोगे क्यों लेके आ रहे हो, जब हम लोग मायापुर और वहाँ जाते हैं ना एक हफ्ते की यात्रा में, तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं जीवन। एक बार कोशिश करके बनाओ ऐसा शेड्यूल कि नवंबर में जाके फ्री हो। एक कौन से महाराज वाले वो महाराज जी कहते थे कभी कभी मर जाना चाहिए, बताने का सेंस क्या है, जैसे आज हम मर गए हमने तो हमारा परिवार कौन चलाएगा, ऐसे तो लगता है। ऐसा कभी हुआ है कि मरने के बाद परिवार ना चला किसी का देखा आपने, महीने 2 महीने साल भर 2 साल तक होता है, परिवार तो चलता सब कुछ होता है। तो महाराज कहते थे कि 1 हफ्ते के लिए मर जाओ, मरने का सेंस है घर छोड़ो, 1 हफ्ते मर गए तो खाना पीना नहीं चलेगा घर का, ये परिवार नहीं चलेगा, ये आप भी चलाओगे सब कुछ चलेगा ना। तो जब आप हमारे मरने के बाद भी चलेगा तो क्यों नहीं 1 हफ्ते के लिए मर जाओ, मर फिर काम कोई दिक्कत जा रहे हैं भगवान के काम, भगवान के आराम से भगवान का संग करें। और मैं इतनी जाने के लिए तो लौट के आओगे ना, अपना बिजनेस देख लेना, अपनी जॉब देख लेना, अपना सारा व्यवस्था देख लेना, उससे बेटर जब उस पोजीशन पर हम नहीं होते तो भगवान काम पेश नहीं है, हमें लगता है कि मैं चला गया कौन देखेगा। अरे भाई जन्नत देखने वाले हम नहीं है, हमारे प्रारब्ध में जितना सुख दुख, जितना हमारे को पैसा आना है जाना फिक्स है, कितनी मेहनत कर लो, कितनी भी कर लो, वो लोग को बुलाता है क्या तुम्हारा जाओ आता है ना, कैसे आया इतना नहीं ना, हमारे को विश्वास भगवान की भगवान सहायता करेंगे है, हेमंत तो जी है सहायता जरूर उसी भगवान के उसमें। इसलिए क्या है आप एक कोशिश तो करो, भगवान कहते हैं 1 कदम आप बढ़ो तो 10 कदम ना बढ़ो, हम बढ़ते हैं, कोशिश करो, सोच लो कि देखते हैं क्या होगा, ये कह रहे हैं देखते हैं। अब मैं तो करके देख चुका हूँ, इसको जॉब के भी चली जाएगी, मेरी कॉल आई तो करेगा अब जॉब दूसरों माया हो गया, ऐसा करना है ठीक है चली जाएगी, जॉब भी बच गई, वो डायरेक्टर ही एब्सेंट हो गया, जो कह रहा था कि मैं कल के बाद जॉब पे रखेंगे,
ठीक है, अगले दिन पता चला मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मैं वहाँ पे गया कहीं कुछ नहीं, 2 दिन बाद लैपटॉप खुला नहीं होगा, दिखेगा 15 दिन के लिए अपडेट हाँ डायरेक्ट नहीं है। तो सोचो कितनी देखो भगवान की कृपा देखो, ये लग रही है जवाबदारी जा रही है, वो भी कुछ ऐसी चीज में घुस गया कि उसका 3 दिन बाद डेली काम और 3 दिन नया के काम हो सब व्यवस्था भगवान की थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग वैष्णव सदाचार से भक्तों के संबंध के नहीं है, व्यवहार कैसे होते हैं 3 स्तर के हमारे कौन से भक्त होते हैं। भक्ति रसा में शुरू में एक बार प्रार्थना कर लेते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वभाति सर्वदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्मं श्रीगुरो वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सकलधर्माणां धर्मपतिं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलभक्ता श्रीविशाखां हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमस्ते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वाचारद्वेषहारिणे। हरे कृष्णा श्री भक्तों और जो पुराने भक्त होते जा रहे हैं ना 75% से कम अटेंडेंस लेगी ना, ये हफ्ते का प्रसाद स्पॉन्सर हो रहा है। 4-5 भक्तों के लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाएंगे, है ना, जो 75% से कम अटेंडेंस हुई हमारे पुराने भक्तों की, तो जो प्रसाद की होगी ना वो स्पॉन्सर हो जाएगा। एग्री हो? ये 100% होने वाला है, ठीक है। 4 हफ्ते में से 3 हफ्ते आना अनिवार्य है, अगर इससे ज्यादा हुआ पता हमें क्या प्रसाद खाएंगे क्या बोलिए। अब यहाँ पर बोर्ड लग जाएगा अगले हफ्ते, जो सीनियर भक्त हो चुके हैं हमारे, जो 3 साल से आ रहे हैं, उनके नाम क्या है अटेंडेंस स्टार्ट 75% नीचे। अब आप अपने हिसाब से देखना क्या करें प्रसाद, ठीक है गुरु जी, सही रहेगा 75% से नीचे सही होगा। भक्तों से संबंध व्यवहार, भक्तों के 3 स्तर, भक्ति हिसाब में पूजा भी कहते हैं। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है उसे मानसिक रूप से आदर है तथा जो भक्त दीक्षित है उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करें तथा जो शुद्ध भक्त भगवान की अयोध्या की सेवा में बिना विचलित हुए संग्रह है तथा जिनके हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित निंदक
बेकार है। इसलिए क्या बता रहे हैं, जो भक्त सिर्फ हरिनाम ले रहे हैं, एक बार भी ले रहे हैं, थोड़ा और भी कर रहे हैं, उनको हृदय से सम्मान करना। और दूसरी श्रेणी के कौन से हैं, जिनने दीक्षा ले रखी है। अगर जो दीक्षित भक्त ने दीक्षा ले रखी है तो उनको कैसे, उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम। जैसे दीक्षित भक्त दिखे, जैसे इस स्तर के उससे लेना देना नहीं है, दीक्षा ले ली, गुरु की शरण में आ गए, गायत्री से जुड़ गए। जब जुड़ गए हमारे को क्या करना चाहिए, जैसे सामने दिखे तो हमारे को उनको, अभी हम सब ये भूल जाते हैं, एकदम से डेवलप नहीं कर पाते। हमें क्या लगता है सब एक जैसे, बस इसलिए दीक्षा हो चुकी है, वो गुरु की शरण में आ चुकी है। जब गुरु का उनका बात है तो हम जब उनसे प्रणाम हम सब कुछ करते हैं तो हमें भी मिलता है। मतलब जैसे देखो हम लोगों में 3 माला की कंफ्यूज है, ये तो 2 और ये हमारे ना नॉर्मल है। मतलब कोई भी भक्त हो, ये 2 पंक्ति वाले बैठेगा, ये सब हमारे में नॉर्मल है। तो अगर आता हुए भक्त चिन्ह तो क्या है, हम लोग जब दीक्षा नहीं होती तब भी यहाँ लोग 11-12 जगह लगाते थे, सब जगह लगता था। हाँ, उससे थोड़ी है, वो देखो दीक्षा का मतलब है ये कट्ठी हमारी 3 हो जाएगी, 1 2 3 3 हो गए, है ना। ये इससे हमारा को पता चलता है कि जब वैसे बहुत लोग 3 वाली भी पहन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप लोग एक बार सबके गुरु सबसे पहले प्रभुपाद है ना। इसके जो संस्थापक आचार्य हैं, जैसे ही इसमें एंट्री मिलती है हम लोग गौरी मठ संप्रदाय से जुड़ाते हैं और पहले गुरु चैत्य गुरु का कर तो शिक्षा गुरु प्रभुपाद ही है। ऐसा मतलब जब इस संस्था का जोड़ते हैं गौरी मठ में तो पहले गुरु हमारे प्रभुपाद ही होते हैं। दीक्षित जीवन जो गुरु होते हैं सब मिलती है। तो जब ये की चक्री की हमारे को 12 हमारे को गुरु देते हैं, इस तरीके से हमारा रहता है। देख तो सारे नियम सारे कायदे सब कुछ सेम है जो दीक्षा से पहले शिक्षा बस जैसे ही बस चेंज क्या होता है, कष्टी 3 हो जाती है, माला 16 सब कुछ 16 और एक जो हमारी जपमाला है वो तुलसी की माला 12 2 चीज होता है। नहीं तो सारे नियम वही, महामंत्र वही, सब कुछ वही, हर चीज वही है। नहीं हमारे ना महामंत्र ही गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र कुछ मिलता है यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे महामंत्र ही गुरु मंत्र है, वही मिलता है, हमारे को दूसरा कुछ नहीं मिलता। हमारे में एक ये होती है, उसके बाद तो दीक्षा होती है हमारी ब्रह्मा दीक्षा, उसमें गायत्री करने को गायत्री सब एक्चुअली क्या अलग अलग संप्रदायों का एक अलग अलग तरीका है, तो सब अपनी अपनी जगह सही है ना। जिस संप्रदाय में जैसे जैसे एक्चुअली जो आचार्य फॉलो मदर संप्रदाय वो फॉलो करते हुए जाना है, आप भी सही हो, भी सही है, और जो 2 संप्रदाय वाला वो भी सही है, सब अपनी अपनी जगह पे तो हम लोगों को बस इतना देखना चाहिए जिस संप्रदाय से जुड़ना है उसी का पालन करें। ऐसा ना हो कि इस संप्रदाय से लग रही है तो ये करने लगे, इस संप्रदाय से लग रही है, जो जिस संप्रदाय से जुड़ना चाहता है उसके रूल्स देखे, जैसे जैसे उस चीज को फॉलो करना है वैसे उसको करें।
जो दीक्षा लिए हुआ उनको हम जनपद ये ध्यान है, हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए। आज सुबह डिवोटी कोई आए तो जैसे वो देखें कि भैया कोई दीक्षित भक्त आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो उनको धन्यवाद करें। तो फल क्या होता है हमारा? शुद्ध फल। जैसे सन्यासी की क्या कर सकते हैं हम लोग? सेवा, हाथ पैर दवा करना, जो भी जो सेवा दे, तो ये सब कर सकते हैं, है ना। किसी भी तरीके से उनसे मान सकते हैं कि ऐसे हम लोग वो कर रहा है। ये ध्यान रखें, 3 स्तर के हमारे ये होते हैं। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए। जो बता रहे हैं गुरु कैसा होना चाहिए? प्रामाणिक, आज्ञाकारी, प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है प्रामाणिक गुरु नहीं, है ना। पता चली कि आज गुरु का IIT एक बाबा भी निकले हैं, उनको बहुत लोगों ने प्रभु जी से गुरु जी मांगे, अब गुरु जी करने लगे, अब गुरु जी किस करेंगे, क्या करें? है सुना अभी ये चल रहा है पटना में एक जैसी एज के प्रभु जी गौरी मठ संप्रदाय को बता के अपनी वो चलते थे, बहुत सारे भक्त आते थे, करते थे, सब कुछ करते थे, और कुछ दिन प्रभु जी बुलवाते थे, बाद में गुरु जी बुलवाते थे। क्या सर अच्छा ही करता है। तो वो ये सब करने के बाद में पता चला कि तो फिर कुछ हो रही है, आए पुलिस सब कुछ पूरे गिरफ्तार करके ले गए। इसलिए क्या है कि आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के विज्ञान में क्या है, ये अच्छा बोलते हैं, यहाँ चले जाते हैं, ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा लगने से क्या होता है? अच्छे से नहीं होता है। आप नाम में नहीं लेना चाहिए। समस्या क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, भावना कहते हैं, अरे ये यहाँ पर मिल जाता है, ये तो होना, ये हो रहा है, अच्छा यहाँ अच्छा होगा। शास्त्रों की नजर से देखना चाहिए। गुरु क्या होना चाहिए? जो शास्त्रों को पढ़ता है, कृष्ण का कौन हो भक्त हो, और जो बोल रहा है, जो शास्त्रों में लिखा है, बोल रहा है, वो उसको आचरण में देंगे। हम बोल रहे हैं कि भैया कुछ और मुंह में बोलता है, लेकिन कितने गुरु आप देखोगे, कितने गुरु दिखते हैं हमारे को, जो पूरा गुप्ता शराब चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, और होता भी दिखते हैं, और वो हमारे को हो सकते हैं ऐसे गुरु। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो दीक्षा लेने। आजकल क्या है, बीजेपी की सरकार है, थोड़ा इलाहाबाद भी चल रहा है, तो लोगों को लगता है सबको इधर तक बिजली आ गई है, गुरु तो बना ही नहीं। अब देखिए जहाँ कोई नियम नहीं, कायदे नहीं, कुछ नहीं, कहाँ गए बच्चे गुरु बनाया, ऐसे गुरु क्या ये तो चलते फिरते ये सब करता है। इसलिए ध्यान है, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, जो संप्रदाय में हो, विशाल संप्रदाय होती है, उसके संप्रदाय में आता हो। अभी हमारे भक्त लोग भी इतने भागदौड़ रहते हैं, आज यहाँ करना है, आज यहाँ जाना है, आज क्या बनाना है, दिखाना है, इतनी जगह भागोगे तो तुम्हें रास्ता से मिलेगा आनंद। 100 जगह पे भाग गए, कभी कहीं कथा में बैठे, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अरे भैया अपना जीवन सार्थक करना है तो एक जगह होकर प्रमाणिक गुरु के होना अपना जाओ और अपनी दीक्षा को। आप सब लोग भक्त लोग हो यहाँ पर, आप करो, फॉलो करो, आने वाले टाइम में रिकमेंड करेंगे भैया इनको दीक्षा दिलवाओ, सब लोगों की दीक्षा हो जाएगी। तो इस लाइन बनना तो पड़ेगा ना, घूमोगे मन पहुँचे तो क्या करोगे? आज दीक्षा में बोला रहे थे, वहाँ चले गए, आज ये कह रहे थे, क्या बताती बताते हैं कि जब दूध में सांप मन मार जाता है तो वो क्या हो जाता है? ऐसे ही कानों में किसी की बात तक पहुंच गई ना तो झेर हो जाएगी, देखो तब तो हमारे गुरु में आकर उसमें बताते हैं, उपदेशा में तो पहला श्लोक बताते हैं कि कौन गुरु बन सकता है। उसमें बताते हैं गुरु की क्या वो है योग्यता, सबसे और भी हम देखते हैं जो गुरु की है वो किसके होना चाहिए, भक्त, किसका भक्त होना चाहिए, किसका होना चाहिए, रीजन बात तो क्या हो, किसका भक्त होना चाहिए। दूसरा क्या हो, जो शास्त्रों को पढ़े और शास्त्रों के अकॉर्डिंगली चले, ऐसा ना हो पढ़ता पूछे चलता पूछे, ठीक है। और तीसरा क्या हो, उसका भी क्या हो गुरु, उसके भी गुरु कौन हो, राय
गुरु के गुरु को जानता है? गुरु के गुरु के गुरु को जानता है? तो हमें ध्यान रहे गुरु बनाने से पहले उनके 4, 5, 8 पीढ़ी को तो देखो, गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे। जैसे यहाँ लोग बात करें, हाँ, जैसे एक आपकी वो है, एक ऑथराइज है, जैसे हम लोगों क्या है, जैसे हमारे भक्ति आश्रम स्वामी महाराज, उनके गुरु, और गोपाल सिंह गोस्वामी महाराज, उनके गुरु, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज। तो आप देखो पूरी चेन दिख रही है, इससे भी पीछे कुछ जाएंगे, उससे भी पीछे आपको पूरा चेन दिख रही है। जब वो चेन ही नहीं देखे किसी गुरु की सब गुरु क्या, तब किसी ने पूछा, आपने कोई गुरु बनाने से पहले किसी ने पूछा कि गुरु कौन थे, इनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे? तो सोना खरीदने के समय कितना नामदोली करते हो, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, सही है, गलत है, नैना है, तो तरीके से उसको देखना है। गुरु बनाने में भीड़ आता है, मगर इसलिए क्या है, ये ध्यान रहे कि जो कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ ऐसी पैमाने हैं उन पर नापना चाहिए गुरु बनाने से पहले, क्या सही है, क्या गलत है, कौन गुरु बनाने योग्य है, कौन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, भेदभाव में, अगर नहीं आप गुरु बनाए, ऐसा वैसा गुरु बनाए, समय वेस्ट, कुछ नहीं होता। जिसकी इस तरीके की गुरु नहीं है, उसने समय खराब कर लिया और उसको प्राप्ति नहीं हुई, बिना गुरु के भरोसा नहीं। भगवान आगे भी गुरु बनाते हैं, नहीं भगवान यहाँ आए तो उन्हें भी गुरु बनाए। जो कहते हैं गुरु की आवश्यकता है, शास्त्र लो अपने हिसाब से चलो, तो भगवान गलत एग्जाम्पल सेट करके भगवान आए, सबने गुरु बनाए, तो ये ध्यान है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा चंद्रमा फंसा करो, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाना, ये भगवान दिखाना, अरे एक रास्ता पकड़ो, चलो, कोई भी पकड़ो, यहाँ पकड़ो चाहे वहाँ पकड़ो, चाहे किसी भी संप्रदाय को पकड़ो या कुछ भी करो, पकड़ के चलो, सीधे चलते चले जाओ। आप देखो कुछ टाइम पर तो आनंद आने लगेगा, समय की बर्बादी बच जाएगी, दिशा मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। कभी हमारा मन क्या करता रहता है, वो गुरु अच्छा होते हैं, वो ये अच्छा करते हैं, वहाँ ये सब चीज़ होते हैं, यहाँ हम लोग क्या की बात करते हैं, यहाँ हम चाय कॉफी की बात करते हैं, यहाँ कहते हैं बोले माला करो, ये करो, वो करो, फलाना करो। हाँ, नियम नहीं होते ना, और कुछ नहीं। डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन। डिसाइपल जब बन सकता अच्छा, तो अच्छा डिसिप्लिन ये बताते हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं होगा ना डिसाइपल, वो क्या है, वो क्या है, शिष्य की योग्यता। जब तक आप ये नियम कायदे नहीं बन सकते, तब तक शिष्य बनना भी नहीं, नहीं तो गुरु के वो हो जाते हैं। गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। गुरु ने बोल दिया, कोई मेरे जीवन का एक, अब क्या कहते हैं, गुरु कह रहे हैं कुछ ऐसे होता है ना, बहुत सारे बहुतों के गुरु कहते हैं नहीं ऐसे चलो वैसे चलो, पर कोई नहीं मानता। गुरु को भी क्या लगते हैं, अब दीक्षा ले ली, हो गया ना काम करता, और गुरु चाहे कुछ नहीं करे, गुरु बोलते रहे, अब मुझे ना गुरु की बात मानते, सोचते दीक्षा ले ली, काम हो गया। अगर आप गुरु के नियम कायदे बनाए हुए पर नहीं चलेंगे तो दीक्षा भी बेकार है, दीक्षा नहीं लगती, कोई आप दीक्षा ले ली और गुरु के लिए। आजकल लोग की पहन के थोड़ा दीक्षा मिल जाती है जैसे तैसे, और लोग कहते हैं सिर्फ मैं भी दीक्षा हो गई। जब गुरु के बताए हुए रास्ते में चले नहीं तो कोई दीक्षा नहीं है, ये सब बेकार की वो है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, तो लोगों को दीक्षा मिल जाती है ऐसे बिना नियम कायदा के, और लोग कहते हैं दीक्षित हैं, और गुरु ने सब किया क्या, जब नियम नहीं तो क्या कर, गुरु का सब नहीं करते, खत्म हो जाती है। हाँ दीक्षा लिए मौजूद नहीं है, दीक्षा लिए मौजूद नहीं है। हो ना हो, दो तरह के होते हैं ना, दो तरह के रास्ता है, दो तरह की होती है। एक उनकी सेवा करना शरीर लेवल पर जब वो है, और दूसरी वाणी, जो बताए हुए बातों पर चलना। अब रूपात थे, रूपात अपने गुरु से कितनी बार मिले, 1-2 बार मिले, पर ऐसा कभी दिखा उन्होंने क्या बोला, अपने गुरु ने, उनके गुरु ने क्या बोला कि आप इंग्लिश अच्छी बोलते हो, तो कभी मौका मिले तो अब मेरे घर पे प्रचार करना। तो उनके हृदय में वो बात मेरे गुरु की आज्ञा है, मरते दम तक रूपात ये आज्ञा को, तो
दीक्षा के लिए गुरु अब चले गए, इससे आप रस होता है, उनकी वाणी तो है। दो तरह की सेवा होती है ना, एक वाणी सेवा होती है और एक बपू और वाणी। तो वाणी सेवा उच्च सेवा है, क्योंकि जो भी गुरु होंगे वो कितने स्थान को कहेंगे, 70-80-100 तक जाना तो है, शरीर तो जाएगा ही, तो वाणी तो नहीं जाएगी ना। तो जो वाणी वाला रास्ता है उसको तो पकड़ सकते हैं, जो वाणी से कह रहे हैं गुरु उस रास्ते पर लोग चलेंगे। तो हमें ध्यान रहे उनके वाणी पे ज्यादा फोकस करना है, ये जब नियम, ये जब हमारे को विवेक जागृत होगा, जब हमारे को पता होगा तभी तो करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, अब तो दीक्षा हो गई, गुरु भी चले गए, चलो भी बनेगा, अब कौन देखने वाला है, अब कौन हमसे कुछ कहेगा, ना गुरु देखने वाले, ना तो मनमोजी है, ना कुछ कर रहे ना कर रहे, और हम सोच रहे हैं गुरु हमारी। और फिर जैसे संकट आएगा तो क्या करेंगे, ये गुरु महाराज करते हैं ना। भगवान के पास कब जाता है इंसान, कब जाता है गुरु? कोरोना में कितने लोग भगवान के पास गए, तब गए है ना। तो कष्ट के टाइम में पता चलता है कि मैं भगवान कौन है। ऐसे गुरु की जब ये पता चलती है ना, अपने आप को गुरु जब दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो बता भी देते हैं। जब कष्ट और सब कुछ आते हैं, कहीं का रास्ता नहीं चलता ना, तो गुरु एक, क्योंकि गुरु से दीक्षा होगा तो आपको भगवान भी नहीं हेल्प कर सकते, करेंगे कुछ गुरु के माध्यम से। भगवान ने तो गुरु दिए, अब गुरु की बात, अब तो हमने गुरु की नहीं मानी। आप ये देखो, भगवान ने सुनी तो गुरु दिया, है ना। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गुरु भी नहीं सुनते, सीधे भगवान पे पहुंचते, कहते हैं भगवान बचा लेंगे, गुरु क्या करेगा। तो भगवान बचाएंगे, हम भगवान ने तो हमें गुरु दिए, और गुरु ने हमने क्या करा, क्या कर दिया, ना उनकी सुनते ना करते। आप भगवान पे जाएंगे, भगवान नहीं सुनते। जब तक गुरु की भी आप सुनोगे और गुरु भी सुन लोगे तो भगवान भी सुनोगे। तो ये एक रास्ता ऐसा है कि जहाँ गुरु को पसंद नहीं किया वहाँ भगवान को पसंद किया 100%, और जहाँ से गुरु को पसंद कर दिया भगवान को पसंद करने की जरूरत ही नहीं है, तो गुरु को क्या पसंद है। अभी हम जो देख रहे हैं ना, गली गली मंदिरों में जाके यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रास्ता पकड़ो, संप्रदाय पकड़ो, गुरु बनाओ, इनाम करो, गुरु हेल्प करें। आपको खबर प्राप्ति भी नहीं हो सकती, भगवान के दर्शन से खबर प्राप्ति नहीं होती है, गुरु के माध्यम से होती है। ये तो महाभारत में स्त्री लोग थे ना, सबको खबर प्राप्त हो जाती है। सिर्फ अर्जुन ही भगवान को देख पा रहा था, कोई नहीं देख पा रहा था। इसलिए क्या है, ध्यान रहे, ये बांध लो कि मैं जितना भागूंगा, मैं 84 कोसी परिक्रमा लगा जाऊंगा, चारों जितने भी हैं सब कुछ घूम आऊंगा, मैं केला करौली के दर्शन कर आऊंगा, अरे महीने चला जाऊंगा, हफ्ते परिक्रमा लगा जाऊंगा। और अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा गुरु नहीं मिला, हमारे गुरु नहीं मिला, कुछ भी कर लेना, देख लेना, आप भाग लो, जिंदगी भर भाग लो, 100 साल तक भाग लो, और जिसने ये सब करने के बाद एक हमारे गुरु नहीं बनाया, अरे भगवान की कृपा से संप्रदाय मिल गई, और ये मत संप्रदाय मिल गई, स्कॉन मिल गया, प्रभुपाद मिल गए, शास्त्र मिल गए, हरिनाम मिल गया, संघ मिल गया, प्रसाद मिल गया, डांस मिल गया। दो तरह के गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कहते हैं ना। शिक्षा गुरु कौन होते हैं, शिक्षा गुरु 1 से 4 गुरु। मैं कुछ बोला तो मुझे कुछ बोले, और भी कुछ विभूति बोले, सब शिक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु किसने होते हैं, मात्र एक ही होता है, एक से दूसरा नहीं होता। तो अगर शिक्षा गुरु अथॉरिटी, जैसे मैं श्रीमान फादर गौरव जी के अंडर हूँ, अगर मैं उनकी बात नहीं सुन, मैं सोचूं मैं तो गुरु की बात सुन, या मेरी दीक्षा नहीं होती तो मेरे लिए वो सब सोचते हैं, वही मेरे को गाइड करते थे, वही मेरे को
बताते थे कैसे चलना है, क्या चलना है। तो जब तक ये शिक्षा नहीं होती तब तक मेरे शिक्षा गुरु ही सब कुछ है। हम उनके अंदर रह के अथॉरिटी, वो बोलते हैं अंदर अथॉरिटी, तब तक उनके उससे चल सकते हैं। उसके बाद भी जब से आप एक देखो दीक्षा गुरु जी की हो गई, मेरी हो गई, तो क्या गुरु महाराज से हमारी कोई बात होगी? क्या तो शायद एक बार विदाई में नहीं ध्यान भी नहीं गुरु जी की बहुत कम ही ऐसी बात होती है। ये कोई नहीं दिक्कत है तो आप महाराज से बात करते हो। मेजर बात है तो एक अलग है, डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो आप डिस्कस करते हो, नहीं करते। वो किससे करी जाती है? जो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, जिसकी गाइडेंस में हम लोग चल रहे होते हैं, वो आपको परफेक्ट करता है, तैयार करता है, आपको उस लेवल तक बनाता है कि आपकी अब दीक्षा हो सकती है। और जैसी दीक्षा होने लायक होती है तो वो रिकमेंड करता है, दीक्षा हो जाती है। तो दीक्षा जो गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु वो अलग, क्योंकि इतने भक्तों को देख नहीं सकते, वो क्या करते हैं अपने ही डिसाइपल्स को वो देते हैं कि मेरा एक बैच अगर उसमें 100 लोगों का चला, आपको बताना ये मेरा चल रहा है, आप शिक्षा गुरु भी बहुत कुछ नहीं है। मतलब आज मैं भी अगर माया में पड़ गया तो क्या होगा? मैं जैसे आई के गुरु निकले, ऐसे मैं भी एक गुरु निकला तो क्या होगा? इसके ध्यान है शिक्षा गुरु की भी बात कि मेरे भी ऊपर जो है उनसे भी हमारी बॉन्डिंग होनी चाहिए। आपको मानव गुरु जी भी पता होनी चाहिए कि अगर ये बंदा गड़बड़ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए आँख बंद करके मेरे पे विश्वास नहीं करना, किसी और पे भी नहीं करना, पूरी हैरारकी पता रहे। जैसे मैं हूँ, मैं मानव गुरु जी के अंदर, मानव गुरु जी सुंदर गोपाल गुरु जी के अंदर, सुंदर गोपाल गुरु जी महाराज के अंदर, महाराज की अथॉरिटी इसलिए इस तरह की हैरारकी जब होगी तो अगर मैं भी कहीं मायावश हो गया तो आपके पास ऑप्शन है कि मेरे ऊपर जो है। तो इसलिए क्या है, शिक्षा गुरु को भी दीक्षा गुरु ना बना लें, ये दीक्षा गुरु या फिर सब कुछ ना बना लें, यही गुरु है। वो तो सिंपल क्या कर रहा है, अपनी बात को कलची जैसे क्या करती है, यहाँ से सामान निकाला और वहाँ इतने तक उसको वैल्यू है ना, पर उसको उसकी बात सुन के उसके अंदर का अथॉरिटी देखे उसके वक्त आ सकते। नहीं तो सोचेंगे नहीं मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। आप नहीं सुनते तो फिर कुछ नहीं होते। आप अगर नहीं मानेंगे तो कुछ होने का नहीं। आप घूमो फिरो फिर 10 साल के बाद बोलोगे कि 10 साल स्कूल में हो गए, आनंद नहीं आया। हमने तो सुना था क्या, चैन एंड बी हैप्पी। भगवान बोलते थे बी चैन एंड हैप्पी करो बस। मतलब होता है ऐसा, माला करने के बाद इतनी खुशी आ रही है करो जी, मतलब खुशी आ रही है। माला करने के बाद भी क्या आप दोष है? नहीं, कोई नहीं है। माला करने पे कोई नहीं, क्योंकि अभी तो अपने शहर की बोतल ऊपर से चाट रहा है, तो बोतल खोली नहीं, तो ऊपर से चाट रहा है। बोतल तो जब खोलेगी जब आप कहकर पालन करने लगेगी, जब इसमें चलने लगेगी, और उसके लिए क्या चाहिए? अपने को क्या करना तो करना पड़ेगा, 4 लोगों को बना करना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी, हरि नाम लेना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, यात्राओं पे जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कितना लोग करेंगे? नहीं करेंगे तो शायद करते बाद में ये मिलेगा। 10 साल तो हो गए आपके पास, आते हुए आता हूँ धूप आ रही है और गेट बंद कर लिया, और फिर कहता हूँ मैं तो कमरे में डूब गया, ये खिड़की खोल तो धूप आ गई, ऐसे दरवाजे बंद के जब तक वो सुधार। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो जब हम यमुना जी में गए, सब लोग क्या करें, नाव में बैठ गए। नाव में बैठने के बाद क्या हुआ, रात लगे, पार करना था, और पूरी रात नाव चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। और सुबह उठे, सुबह उठ के देखा तो झांके नहीं थे। कैसे ऊपर कौन बताएगा? हाँ, हमने क्या करा, जो चाबुक था उसका, उसको खोला ही नहीं। तो वो नाव क्या करती थी, थोड़ी सी जाती थी लौट के आ जाती, थोड़ी जाती थी लौट के आ जाती। जो भी उसमें वो समझ गए वो जो क्या होता है, जो लगाते हैं लंगर, लंगर जो भी है
उस लंगर को खोला नहीं था, तो उतना उसके अंदर डिस्टेंस था कि वो 10वीं कदम जाती लौट के आती, 10वीं कदम जाती लौट के आती। उसमें क्या लगता, चल रही, चलते 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 चलने चलते रात निकल गई और सुबह देखा तो नहीं तो पहले ऐसे ही हमारे साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हार रहे हैं, यहाँ भी आएंगे वहाँ भी जाएंगे, उनकी भी सुनाएंगे इनकी भी सुनाएंगे, सबको निभाएंगे, चाचा जी की ताई जी की लड़की यहाँ की वो सबके घरों में जाएंगे, सबके समय समय कहाँ है प्रभु जी, समय कहाँ है, हम नहीं आ सकते, इतना सब कुछ करेंगे और उसके बाद और समय में जब हो जाएंगे साथ में सब डाल के मैं तो कुछ नहीं तब पूरी जिंदगी घूमे तो आपके स्कॉन में भी आए 8-10 साल तक रहे, हमने यहाँ प्रसाद खाया सब कुछ खाया पर हमें आनंद नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं दूसरी प्रकार गरीब हो देखो कितने भक्त हैं जिनको रस नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, तो कुछ और जगह ढूंढने लगता है। उस बात एक ऐसी जगह बना के गए हैं तो जहाँ किसी चीज की कमी है ही नहीं है, बोलेंगे तब तो पता चलेगी। अब तो बोलोगे देखिए यहाँ तो हम वृंदावन जाते हैं और भक्तों के साथ, अरे टेलीफोन तो करो, बात तो करो, देखो नहीं चलते वृंदावन, ऐसा क्या नहीं है। प्रसाद यहाँ पर, भूखा यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर, शास्त्र यहाँ पर, संप्रदाय यहाँ पर है, गुरु महाराज हमारे इतने अच्छे मिले तो सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा जीव को किसी से पूछ नहीं है, पर ये देख लो कि ये सब चीजें वहाँ है वहाँ है वहाँ रुको। 4 संप्रदाय में से जिस भी संप्रदाय में जाना चाहते हैं उसमें आप जाके उसमें फॉलो करो। ये किसी की वो नहीं है कि नहीं जी आप इसमें नहीं रहो ना, जहाँ आपको सही लगे, पर एक सही संप्रदाय तो हमेशा गुरु भंडार की तरह कोई गुरु बना लिए, किसी के अच्छे लग रहे हैं, कोई ये सही पहनते हैं, 4-5 उंगलियों से सोना पहनते हैं, इनके पास में पैसे वाले रूप में इनको पकड़ लो, क्या हो रहा है। और ऐसे गुरु मैं दिखा दूंगा, एक हमारे गुरु हैं बड़े, ये पेन है, इतना बड़ी चेन है, 8 उंगलियों में अंगूठी है, तो आप सब लोग समझ रहे हैं कौन है। उससे पूछे कि हमारे कौन है, और सोचते हैं ऐसे जो हमारे देते हैं, और मुँह में असर बोल रहा है बहुत ऊंची ऊंची उंगलियों वो है शिष्य, हाँ जो भी है मुझे नहीं पता कौन है, बहुत ही पता नहीं वो कौन है, पर ऐसा मैंने सुना है ऐसे भी हैं और वो कहते हैं मेरे सिस्टर ऐसा, ठीक है। पर हो सकता है देखो जिस लेवल में सिस्टर है वो इसीलिए। अब मैं कहूँ एक ऐसे इंसान से पीने वाले से कि आप माता हो जाओ तो आएगा, वो ऐसे के पास जाएगा जो पूरी करता है। आपको बता देंगे गुरु की योग्यता क्या है, उसको लिखा के चार्ट लगा लेना था। जब भी किसी गुरु को मिले तो चेक कर लेना 10 योग्यता है नहीं है ना, उसमें 5 वेगम मनसा क्रोध वेगम, मतलब मन पर उसका वो हो, क्रोध पे हो, अपने भाषण पर हो, ये सब चीजें क्या है चेकलिस्ट है। तो ये क्या है कि देखो सब गुरु अपनी जगह सही है, बस हमें कौन सी क्लास का एडमिशन लेना है, किस इंस्टीट्यूट से हमें पढ़ना है वो डिपेंड करता है। हमें ये नहीं कि आकाश में चले दूसरा ग्रामवाड़ा दूसरा अच्छा है, वो दिक्कत नहीं है। और एक बात को समझो, जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ोगे उसी जॉब मिलेगी, है कि नहीं। अब कोई IIT से पढ़े तो IIT जैसी जॉब होती है, अब कोई प्राइवेट से पढ़े तो प्राइवेट जैसी है, तो जिसमें दाखिला लोगे वैसी बनो। इस बात की ये है उस तरीके से। और ऐसे बहुत सारे देखे जाते हैं तो उन लोगों से है ना, और ब्राह्मण की श्रेणी बहुत ऊपर है। हम लोगों के हाथरस में जो ब्राह्मण है गुरु हैं वो फिर भी बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि वो सब लोग ब्रज के हैं, ब्रज की उनकी कहीं ना कहीं टच है। और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं नोएडा वगैरह की बात कर रहा था। उन लोगों के अंदर मैंने देखे थे उन रुपया और ये वो एक बार हमारे उधर आए थे, ये सब कर रहे थे, तो वो लोग 8 उंगलियों में थी, एक गले में हार था और वो नौकर यज्ञ कराने आए थे। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा क्योंकि अगर ये नहीं पहनेंगे तो उससे बुलाएंगे, कह रहे थे कि भैया क्योंकि बड़े लोगों के पास जाओ तो बड़े जैसे उनके जाना पड़ता है ना, और किसी धोती को बुला लो तो अरे बेइज्जती हो रही है, अरे धोती कैसे ध्यान है कैसे बनाने क्या
आज्ञा अनुसार जब ऊपर से आज्ञा मिल जाए तब बोले, नहीं तो नहीं बोलो। हमें क्या जरूरत है? ये भी बहुत एक दर्जा है। बहुत सबको लगता है कि कुछ बढ़िया ही बोलते हैं, ये सब कुछ है। हमारी स्थिति आपसे भी खराब है, तो सब इसी जगत में ना तो आया बस क्या है, उसको बचाने के लिए जो आज्ञा मिलती है उसको फॉलो करो। नहीं तो आपकी मेरी स्थिति बिल्कुल सेम है, ना मेरा मन करता ना आप करो। आपका शायद ज्यादा करे पर मेरा बहुत ज्यादा खराब है। तो इसलिए क्या इस बात को सही करने के लिए संग करो। गुरु के जीवन होते हुए शिष्य स्वीकार ना करें, ये तो नहीं करते। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे कुछ ना करें। तो कभी कभी गुरु के साथ अरे कैसे कैसे हो सकता है, अरे ये कैसे हो सकता है, तो बोले आप क्या करें उनसे आज्ञा का केवल पालन करें। कभी कभी ऐसा शिक्षक थे ना, प्रभुपाद अगर कह देते थे कि यहाँ से नीचे गिरना है तो नीचे गिरना है, क्यों क्या ये सब चीजें जो होते थे शिक्षक, तो आज्ञा का पालन करते। शिष्य वो नहीं जो अपने दिमाग में उन्होंने जो कह दिया दिमाग लगाना ही अपनी रोटी क्यों लगाना। इस लेवल का समर्पण जब होता है ना हमारा, हमारे क्या मिलती है गुरु शब्द करता है। जब गुरु शब्द करता तो आनंद आता है, जीवन में डर ही नहीं। अभयदान बोलते हैं ना, अभयदान होता है, न डर न शोक न चिंता न कुछ, जब बेच दिया गुरु को तो मालूम है ऐसे विचार करके आगे का पालन करना, छोटे बस ना करें, क्योंकि मन का सही आशय हमें मालूम है। ऐसा विचार करके गुरु को बेचो तो कदापि विलंब करना। ठीक है, कभी कभी हमारे को क्या करते हैं, वो डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, असर कहते हैं हमारी देखिए भाई कोई एक ऐसा इंसान तो है जो मुझे कहता है कर लो, नहीं तो जगत में तो कहते हैं आओ पी लो। कोई जगत में आप यहाँ पे जाओ तो कहता है रोजी भक्ति करो, रोजी माला करो, रोजी हमारे देव गुरु ऋषि गुरु जी, ऐसा कोई आपको मिला भाग कि आपको ये बोलता हो कि मुझे माला करके इतिहास में आ जाएगा, ये सब पर कुछ नहीं रहता। सब क्या कहते हैं, थोड़ी मेहनत करके बच्चों को और अच्छा करा लो, एक आध प्लॉट खरीद लो, ये कर लो, आ जाओ चलो घूमने चलते हैं, तुम भी पियो हम भी पिए। हाँ, सब पूरा पूरा क्या करते हैं वो, जैसे अपना चल रहे हैं उसको भी ऐसे काम। हाँ, वो तो करते नहीं ना, ज्ञान नहीं मेरा कर समाज ऐसे ही है। आप इवन अपनी जो नहीं पति पत्नी घर पे भी जाके पत्नी से बोलोगे ये कर लिया क्यों कर लिया, आप करो करोगे, ये सब में क्या रखना, इस संविधान से भी कुछ होगा, इंद्रक दान से क्या होगा। आपकी पत्नी आपके बच्चे और आपके ये सब लोग ही नहीं सुनेंगे, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए तो पत्नी बन जाएगी वक्त तो बनूंगा, ना पत्नी कभी बनेगी ना बनूंगा। इसलिए ध्यान है सबको अपना खुद होना है, ये मत सोचना पत्नी से बनी रहेगी तो पत्नी बन जाएगा। इसलिए क्या है अपनी जीवन निकाल लो, ऐसे संग मिल जाए ऐसा कुछ कर लो। हाँ, ये दूसरे के पति के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, समाज के चक्कर में, लोगों के चक्कर में इतने फंसे हुए हैं कि समय नहीं मिल रहा। तो बाद में पता चली कि एक जगह डॉक्टर ने कह दिया भैया पे लाख मास्क बचाएगा 2 घंटा देने के बाद चलना, जो कमाना था वो भी नहीं कमाया, सब नहीं रखा रहेगा, क्या फायदा। इसलिए क्या है कि थोड़ा बहुत समय निकालकर थोड़ा दृढ़ विश्वास जबरदस्ती करा, ऐसा नहीं है कि जी समय नहीं मिला नहीं आप ये बुलावा कैसे समय नहीं मिलेगा, मैं भी देखूँ हमारी भक्ति करनी है तो किसी के लिए क्या भगवान को भी लगना चाहिए कि प्रयास करता है, प्रयास जब तक भगवान को लगेगा नहीं तो भगवान संग कैसे रहेंगे। आज मन हुआ चले गए, आज मन हुआ नहीं गए, आज लगे वहां चले गए, वो क्या करते हैं जब एक कुत्ता एक जगह पर रुक जाता है ना, हमेशा बताता हूँ ना, एक कुत्ते को जब 10 लोग खाना देते हैं तो हर एक कोई कहता चल वहां खा लो, चल वहां खा लो, चल वहां खा लो। कभी कभी कुत्ता कोई भूखा रह जाता है, और जब एक कुत्ता एक ही घर में खाना मिलता है ना, दूसरा जाता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो वो भी रात में घर आ रहा होगा तो खाना देना। ऐसा कुत्ता बनना चाहिए तो ही है, और
जब 100 जने के ऐसे पत्ते बनेंगे, ये व्यवस्था कर देंगे, समाज कर देगा, पति कर देगा, पत्नी कर देगी, ये कर देगी, डंडी पर फुटबॉल की तरह जहाँ फेंके रहोगे तो वहाँ फेंकेगा, जो यहाँ करेगा लास्ट में जाके करेगा जीवन का। और जब एक जगह चिपक जाओगे तो तेरा ही सहारा है। तो वो सच में पकड़ ले। तो होती क्या, जब सबकी सहायता की कोशिश करी उनने, मेरे पति, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बना ठिकाना, इतने बड़े बड़े धुरंधर, कोई काम आया? जब हाथ ऊंचा करके साड़ी वाड़ी छोड़ तो होगा दिक्कत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 जब उन्होंने हाथ ऊपर पकड़ा भगवान की शरण ली तो भगवान तो इसलिए क्या है, अगर भगवान को सच में बुलाना है तो सच में आपको भक्ति करनी है, तो आनंद देना है, तो समर्पण एक इष्ट होना चाहिए। जिसका एक इष्ट होता है ना, वो कभी किसी को दिक्कत नहीं होती। और एक से 1000 इष्ट होते हैं, आपको नहीं होते। एक इष्ट होना होगा। स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश न दें। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर लग रहा है कि गुरु महाराज को मेरे को कुछ बताना है तो विनम्रता पूर्वक, गुरु महाराज नहीं थोड़ा सुना है, बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं गुरु महाराज मैं देखो एक चीज बताता हूँ, मैंने सुना है, आपको पता है? किसी को भी गुरु के साथ बात विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू चीजों में बात विवाद कर रहे हैं गुरु के साथ। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में नहीं दिखाना चाहिए। गुरु सदा आज आपको पता गुरु महाराज मेरा चाचा गाड़ी में ये है वो है, ऐसा ये सब गुरु महाराज नहीं पता है ना। गुरु आपको इस चीजों में बड़ा नहीं मानते, गुरु मानते अपने नाम देना, आप साधु संत के साथ अपना समर्पण हो, ये सब चीज में गुरु जी आप 100 गाड़ी हो और सब कुछ हो, और अगर गुरु के पास जाके आप ये बात कर रहे तो गुरु कहेगा सबसे बड़ा मूर्ति। ये सबसे क्या गुरु को ये सब चीज, अगर गुरु को ये सब चीजों में होती तो गुरु ये सब कितनी तपस्या करके ये सब चीजें पढ़ता है। तो ये जो संप्रदाय, ये जो जगह, ये जो चीज है ना, ये आपको खुद दृष्टि को नहीं देखती, आपको कुछ हाँ ये देखा जाता है आचरण के जीवन। हाँ आदमी जिसकी ऊंचा है भौतिक दृष्टि से अपने विरोध से कोई फर्क पड़ता है। कब भौतिक दृष्टि से आने के बाद सब चला ही जाना है। क्या गाड़ी 10वीं हो, जो पैदा हो गए 10 मिलेगी, तो जीवन को नहीं। जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती तब तक अध्यात्म गुरु के समक्ष बराबर आसन पर ना बैठे। कभी कभी अध्यात्म गुरु के पास जाते हैं, वो भी बैठे और हम के पास बैठे, हमेशा गुरु महाराज के जिस प्रकार सीखे अपने नाम एवं चित्त तस्वीर से बैठे हैं, उस प्रकार गुरु ही अपने नाम एवं तस्वीर से बैठे हैं। इसलिए किसी को भी सीखे सदा गुरु के उस गुरु को यहाँ माँ कहना नहीं चाहिए। गुरु की जो तस्वीर है, जो गुरु है, जो कृष्ण है, वही हमारे पुत्री हमारी, उसमें क्या है वो। जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक पारंपरिक आचार्य द्वारा लिखित पुस्तकों के अर्पित करने कोई भी पुस्तक किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए। जब तक आज्ञा ना मिले गुरु की तब तक किसी भी किताब को पढ़ना भी नहीं चाहिए। पूछ लेना चाहिए गुरु महाराज से, अगर अपने किसी की किताब में पढ़ूं या नहीं पढ़ना। अध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनकी शिष्यों की सेवा। अध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ क्या है? उनके शिष्यों। अगर हम उनके शिष्यों की सेवा कर देते हैं तो गुरु की हो जाए तो हमारे को ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। उनके शिष्यों की सेवा करें, गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ आते रहें, गाते रहें, पीते रहें, नाचते रहें और अपनी एक लक्ष्य बनाए, नाम करते रहें और अपना सब भगवान की जय। हम लोग यही काम करने के लिए बच्चों को, और उससे कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आप ऑलरेडी चिकित्सक को मुझे लगता है कि सब चीज़ों में आपकी रुचि नहीं होगी और होगी, क्योंकि जो चिकित्सक होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छा बोल लेता है। क्योंकि चिकित्सा में आगे चीज़ें ये सब चीज़ों को पढ़ के हम लोग सीखते हैं, करते हैं, है
बाकी और लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ रही होगी और देखी है तो आप ऐसी समझते हैं विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहीं से परंपरा हाँ। की सीमाएं से आगे। लोग जितने विज्ञान के लोग हैं ना उनको चल रहे हैं वहाँ तक खत्म हो जाता है ना और धर्म शुरू होता है। तो आप समझे बहुत ऊँची स्थिति है, विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। विज्ञान तब तक है बस ये पता दवा लाइट चल रही है तो कितना कर सकता है, अगर क्या चल रहा है तो नहीं विज्ञान इतना ज़्यादा उन्नति करेगा और विज्ञान उन्नति करेगा तो परेशानी होगी। और आप देख सकते हो जितना विज्ञान ने उन्नति करी है कि आप खुश हैं मोबाइल से कितना खुश है, एसी से कितना खुश है। वैज्ञानिक अति है मध्य अभिसंध हाँ परिणाम को वैज्ञानिक तो सारी चीजें देखो पर उससे ज्यादा आज लोग परेशान हैं, उससे ज्यादा अकेलापन है। आज सब अपने अपने मोबाइल में लोगों को समझ एक दूसरे बात करने की। तो विज्ञान ने क्या करा, विज्ञान सुख सुविधा दे दी है, आनंद नहीं देती, एसी देती है, ठंडक देती है, गर्मी देती है, लाइटें दे रही है। पर पहले की देखो ना लाइट ज्यादा थी ना कुछ चीज और आनंद कितना था, सब तो बस होते आराम से मजे कर ना ये टेंशन थी कि ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा भी लगती नहीं थी ज्यादा क्योंकि खरीदने नहीं था, एसी थे ही नहीं, गाड़ी थी नहीं, इतना ज्यादा टेंशन वाली नहीं थी, कितनी मार थी नहीं, कितनी बीमारी हो गई है। देखो आप जो भी चीज आप देखो कोई भी वैज्ञानिक चीज देखो उससे सब कुछ गड़बड़ी है, सब कुछ गड़बड़ी है। जो अध्यात्म में है, जो उसने अध्यात्म को बढ़ाया है, वैज्ञानिक को कम कराया है। इसलिए बताते हैं कि आप कितनी भी कोशिश करिए ना, कितनी भी सुख सुविधा आ जाए, ठंडक रूम कर देगा पर नींद आने की गारंटी नहीं है। सोने का पलंग तो बनवा सकते हो पर अगर लेटे की नींद आ जाए तो बड़ी बात है। इसलिए क्या है पैसा कमा के सब कुछ करके सब कर सकते हो पर जरूर, पर अगर आप अध्यात्म में बढ़ जाएंगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको स्वतः ही नहीं आनंद आएगा। और आपने कुछ देर थोड़ी आधे घंटा में चर्चा करिए तो सब तो भव्य दृष्टि से लग रहा है कि सब अलग सा लग रहा है, अध्यात्म में सही है, आनंद आ रहा है। कोई भक्तों को नींद नहीं आ रही होगी, जिसको नींद की भी दिक्कत है कि नींद नहीं आती, यहाँ आ जाओ क्लास में नहीं आना है नहीं है। जिसको हाँ मन शांत हो जाता है, जिसका मन शांत हो जाता है तो नींद आई। बहुत लोग भक्त ऐसे आए और सो जाते कीर्तन आवाज सो रहे हैं, मन शांत हो गया। चौड़ा खत्म करते हैं हम लोग यहाँ और उसके बाद सब किस विषय में कोई प्रश्न है? हाँ वो तो करो जब तक एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। बाबू जी ऊपर बैठ जाओ, बाबू जी उसी इंतजार बाबू जी शिवम जी ऊपर बैठिए आप। हाँ अब बहुत अपने शरीर को कष्ट नहीं देना, शरीर को जितना हो सके उतना, क्योंकि शरीर तो एक गाड़ी है, इस गाड़ी नहीं चलेगी तो अध्यात्म भी नहीं होगा। इसलिए गाड़ी को भी सुरक्षित करते हुए तो कोई किसी का प्रश्न करो जी, बस ऐसा लगता आपको मुझे ठीक लगा। थैंक यू सो मच। आप आते रहिए, अपना संग देते रहिए, चिकित्सक भी हैं यहाँ भी, शरीर के रोगों को सही करिए लोगों के, और अध्यात्म के रोग के लिए हमारे सब वरिष्ठ लगे। ये भी सहयोगी है महाराज जी, जो मैंने को बोली है, मैंने मेडिकल में देना तो क्या हमारे कोविड के ऐसे गार्डन में एक प्रोग्राम है इस तरह का कि फन है हमारे बाबू के हाथ, तो मैं अभी तो वहाँ सुन रहा हूँ। अच्छा पहले कहती थी तो अच्छा ये आ जाओ, तो मैं तुरंत वापस लौट रहा हूँ जो भगवान के डेस्टिनेशन की बजाय कब भी जा रहा था वहाँ से वापस लौट। ये भी ये एक कृष्ण की इच्छा है, मतलब अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है तो ये सत्संग नहीं हो सकता। ये इच्छा है तो कृपा है, भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। आपको सब कुछ ऐसे हासिल हो सकता है पर सत्संग साधु संग हरिनाम ये सब भगवान की कृपा से, ये सब की बस की। तो क्या है कि सब भगवान की कृपा है, हमने संग किया है और ऐसे आप लोग संग देते रहिए। हम सब जब भी मेरे मामा जी के नाम का था 45 से प्रारंभ है और वहाँ इरादा था, लेकिन आप जो कह रहे हैं बार-बार टेस्ट में इधर खींचा, हाँ। तो उधर से कैसे कृपा भगवान की ऐसी होती है, कब कौन किसको किससे पता नहीं चलता। अभी हरिबाबू प्रभु जी
मीनाक्षी मनोज प्रभु ये लोग सब लोग आते हैं पहले से। चामा गेट पर है, ये भी आधा रोड पर है। ये सब इन सब लोगों का प्रेम है। हाँ, ये सब लोग इतनी दूर दूर से, हम लोग भी सिंगला पार्टी में रहते थे पहले। ये सब लोग इतना प्रेम है, कृष्ण के प्रति लगाव है, साधु संत की भी इच्छा है। और कुछ दिन क्या है ना, ये अध्यात्म ऐसा है कि शुरुआत में कड़वा है, शुरुआत में दिक्कत करता है, कड़वाहट देता है, आनंद नहीं देता। और जब उसमें चलते जाते हैं तो आगे आगे। पर भौतिक सुविधा क्या है, शुरुआत में आनंद देती है, बाद में विष, बाद में विष देती है, शुरुआत में आनंद देती है। और अध्यात्म में शुरुआत में विष देता है, बाद में आनंद। इसलिए कहता हूँ मैं साल 2 साल रुक के इस पथ में चलूँ, और जब पथ में चलोगे तो आपको लगेगा मैंने जो हासिल करना था उससे ज्यादा हासिल कर लिया। आप भौतिक दृष्टि से नहीं भी उच्च बन पाए और आध्यात्मिक हो गए तो आपको जरूरत ही नहीं लगेगी। इसलिए क्या है कि आप सब लोग आते रहो, संग देते रहें, एक दूसरे की हेल्प की। साधु संघ का क्या मतलब है, एक दूसरे आएंगे तो संग होगा, तो संग कैसे होगा? हम दोनों एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का अध्यात्म का भी उठेगा जब हम संग करेंगे, बैठ के पटक पाएंगे, सुनेंगे, साथ में यात्रा करेंगे, जाएंगे। तो समय निकालो कि यात्रा हम संग करेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे? अगर एक ऐसी यात्रा में जाके आके लौट के मन खराब हो तो यात्रा आपने हासिल क्या किया? एक ऐसी यात्रा हो कि यात्रा में जाके ऐसा लगे कि यात्रा दोबारा हम लोग इस चीज को करते नहीं। हम लोग को लगता है कि पुरुषोत्तम मास है, वृंदावन जाना जरूरी है, सब बोलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो लगी हुई है आजकल, ये करो वो करो, पर एक्चुअली में क्या करो ये डाला नहीं। ये यूट्यूब से क्या है ना, जो भक्त बनते हैं ना, तो ऐसे भक्त बनते हैं जैसे पिया हुआ बंदर के हाथ में कर दिए, कैसे चलाएंगे? इसलिए यूट्यूब से भगवत बनो, भक्त एक प्रॉपर संप्रदाय, एक पुरुष से परंपरा में जुड़ के, कैसे संत से संप्रदाय में जुड़ के बनो। यूट्यूब के भक्त कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन वैसे ये है कि बस हम लोगों में योग्यता नहीं है, बस एक गुरु ने एक सेवा दी है कि ये किताब दे रहा हूँ, उसको जाके बोल देना, आप ये भी मत कहना मैं गुरु, बस उनका एक सेवा कर रहे हैं, नहीं तो अपनी ये योग्यता ही नहीं थी इस कुर्सी लायक। ये सब तो गुरु महाराज की हुआ है। इसलिए क्या है कि ये तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बचाने के लिए एक गुरु जी हमें एक सेवा दे दी कि लगे रहोगे तो बचे रहोगे, और नहीं लगे रहोगे तो माया में लगोगे, नहीं तो लगोगे। मन को या तो यहाँ लगाओ या माया में लगेगा। अगर माता जी यहाँ नहीं आती तो कहीं और लगती, किसी माया की सेवा कर रही होती है प्रभु जी नहीं, अरे बाबू जी यहाँ नहीं होते तो फोन लगाए पूरे होते, दवाई लानी है क्या, कहीं ना सेवा कर रहे आगे तो भगवान चल पड़ोगे। ठीक है, हरे कृष्ण। 14 खत्म करते हैं, उसके बाद प्रसाद